हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a highly rigid cubical block A of small mass m and side L is fixed rigidly on to another cubical block B of the same dimensions and of low modulus of rigidity eta such that the lower face of A completely covers the upper face of B. The lower face of B is rigidly held on a horizontal surface. A small force F is applied perpendicular to one of the side faces of A. After the force is withdrawn, block A executes small oscillations, the time period of which is given by, and the given options are A 2 pi root over ml eta, where eta is modulus of रिजिडिटी. हाँ, देख सकते हो आप, क्वेश्चन में गिवन है. और ऑप्शन बी है 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एम ईटा बाई एल. सी ऑप्शन 2 पाई रूट ओवर एम एल बाई ईटा. एंड अवर लास्ट ऑप्शन इज डी 2 पाई रूट ओवर एम बाई ईटा एल. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट. एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, यहां पे हम यूज करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एंड यहां पे हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की. एंड थ्योरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM. थ्योरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM. और देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की और साथ ही बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की. तो यहां पर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ले लेंगे. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि होता है F अपॉन A थीटा. ओके, दिस इज A ना बच्चे, दिस इज A. थोड़ा सा स्टाइल में बन गया था, अब सिंपल है. और साथ में अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, यानी कि x बाई A. x इज द डिस्प्लेसमेंट, A इज द एक्सीलरेशन. तो ये हम फॉर्मुलेस यूज करेंगे. आइए सवाल पे आ जाते हैं. देखिए सवाल में दो क्यूब की बात हो रही है, एक A है और एक B है. ठीक है, A जो है हाईली रिजिड है. ओके, B जो है लो रिजिडिटी का है, जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है. तो अगर हम केवल इसको 2D में लिखते हैं तो हम इस फेस की बात करते हैं. ठीक है, ये A का हम एक फेस ले रहे हैं. ठीक है, और ये B के साथ रिजिड है, नीचे में B है और B हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिजिड है. ओके, अब यहाँ पे साइड की बात करें तो L है, यहाँ पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो है डिफॉर्म हो जाएगा. याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिफॉर्म होगा. चलिए, डिफॉर्म हो गया. लेट्स सपोज ये जो जिस एंगल से डिफॉर्म हुआ है दिस इज थीटा, और इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है इस फेस का विथ रिस्पेक्ट टू दिस फेस, यानी अपर A का जो अपर फेस है और A का जो लोअर फेस है, या फिर हम बोल सकते हैं B का जो अपर फेस है, उसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है, x. तो अब यहीं पे अगर हम बात करने की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम जानते हैं क्या हो जाता है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन A थीटा. यही तो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. और अगर यहाँ एरिया की बात करें तो कोई टेंशन है नहीं, एरिया हो जाएगा L का स्क्वायर. ठीक है, थीटा की बात करें तो देखो थीटा निकाल सकते हैं x बाई एल से. ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल ना, फॉर स्मॉल थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई एल. अब अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो F हमने लिया और रिस्टोरिंग फोर्स ही तो है. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे, F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ईटा A थीटा. रिस्टोरिंग फोर्स है, ये इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा. और यहाँ पे F इस को हमने लिख दिया माइनस ईटा A थीटा.
ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ए इक्वल टू फोर्स बाई एम, फोर्स बाई एम। तो यहाँ मैंने एन और ए की वैल्यू है एल स्क्वायर, थीटा तो थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं एक्स बाई एल है। थीटा भी कितना है? एक्स बाई एल है, और एम तो एम है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ए मिल जाएगा। ए कितना मिल गया बच्चे? ए मिल जाएगा। देख लो यहाँ क्या क्या कट रहा है, काट दीजिए थोड़ा सा, आपको काटने में माहिर होना चाहिए। तो यहाँ से एल और एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिल गया बच्चे? ए इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ईटा एल बाई एम और एक्स। आप ये देख रहे होंगे, ये तो कांस्टेंट है जो ब्रैकेट में दिख रहा है। ईटा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। यानी यहां से ए हमको क्या मिल गया है? हमको ए मिल जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू जो है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके अपोजिट है। ऑब्वियसली ये कौन सा मोशन होगा? एसएचएम होगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एसएचएम है। और एसएचएम के लिए अगर हम टाइम पीरियड देखें, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर हम टाइम पीरियड देख लेते हैं बच्चे, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट कर दीजिए बस आप, ठीक है। ऑब्वियसली आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, आपको टाइम चाहिए। 2 पाई रूट ओवर एक्स तो एक्स है, ए की वैल्यू आपके सामने ही होगी। देखिए ए की वैल्यू यहां पर कहीं है, देख लीजिए, ईटा एल बाई एम एक्स, ईटा एल बाई एम एक्स, एक्स एक्स कैंसल हो गया, तो कैपिटल टी इक्वल टू आ गया 2 पाई रूट ओवर एम बाई ईटा एल। ये आंसर है। देख लीजिए बच्चे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो द ऑप्शन डी, ठीक है, m by eta l. So option D is the correct option. So the correct option for given question is D 2 pi root over m by eta l.